वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी एक ई मित्र है और आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए तो आप कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए। मतलब अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, किस बैंक में खुलवाना चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। मतलब कि ई मित्र पर आप देखें तो ज़्यादातर पैसों का लेन देन होता है, या फिर हमें कई बार बड़े पेमेंट भी करने पड़ते हैं। हमारे कस्टमर आते हैं, उनका हमें काम करना होता है, तो हमें बड़े पेमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम सेविंग अकाउंट से ये काम नहीं कर सकते, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें जो भी पेमेंट है वो सारा ई मित्र के अकाउंट के थ्रू करना होता है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के लिए आपको डिफरेंट बैंक में अलग अलग टाइप की जो आप देखें तो आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट, सब कुछ डॉक्यूमेंट की सब कुछ आपको ज़रूरत होती है। तो मैं भी एक बैंक में गया था, तो उसका मैं आपको कुछ नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वहाँ पर जैसे हम गए थे तो वहाँ पर हमें बोला गया कि आप कुछ देर बाद आना, अभी हमारा लंच टाइम है। तो वो आप जानते हैं कौन सा बैंक है। तो फिर उसके बाद में हमने कांटेक्ट किया। तो मेरा जो अकाउंट है, जो अपनी शॉप का अकाउंट है, वो अब मैं मेंटेन करता हूँ HDFC बैंक के साथ। तो इसमें हमने उन्हें कॉल किया था, जो यहाँ पर हमारे शॉप पर आए थे, और शॉप पर विज़िट कर कर बिना किसी मतलब टेंशन के हमें मतलब लगभग बैंक में जाना भी नहीं पड़ा। सिर्फ हमारे जो स्टेटमेंट है जो हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो वो उन्होंने देखा किस प्रकार हम पैसे मेंटेन करते हैं, और नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने दिए, और दुकान पर आकर उन्होंने हमें चेक बुक सब कुछ दे दिया, और ATM भी डाक के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू हमें मिल चुका था। तो वो काफ़ी बेस्ट रहता है। मतलब कि आपके पास पहले से टाइम नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग आवर्स में आप देखें तो आपकी शॉप पर भी काम होता है। तो ऐसे में आपको अकाउंट अगर खुलवाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप HDFC बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें नॉर्मली 10,000 का आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें जो आपको सर्विसेज मिलती है वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। काफ़ी आपको बेस्ट सर्विसेज देखने को मिलती है। इसमें आपको कोई भी ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई समस्या नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी मिलते हैं, और आपका जो पेमेंट है वो भी रुकता नहीं है। मेन चीज़ ये होती है, हमें जो सर्विसेज है वो फास्ट चाहिए होती है, क्योंकि हमारे कस्टमर आते हैं और उस टाइम पर हमें ट्रांजेक्शन करना होता है। तो हम ये नहीं देख सकते कि सर्वर डाउन है, ये डाउन है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि कस्टमर आपकी शॉप से जाएगा, किसी और शॉप से काम करवा देगा। तो आप भी अगर ई मित्र का कार्य करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप HDFC बैंक के साथ जाएं। काफ़ी बेस्ट सर्वर, काफ़ी बेस्ट आपका अकाउंट मेंटेन होगा, और आपका काफ़ी अच्छा काम आपका हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि ई मित्र संचालक का जो अकाउंट है वो किस में होना चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ HDFC बैंक। तो आप भी कमेंट करके बताएं आपका कौन से बैंक में, और आपको कौन सा बैंक सही लगता है। बाकी अगर आप SBI चाहते हैं तो SBI, या फिर आप और भी किसी बैंक में चाहते हैं, पंजाब नेशनल जो भी चाहते हैं आप उसमें खुलवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाए तो HDFC में वहाँ पर आपका मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा। तो हमने सिर्फ शान सर्टिफिकेट, उद्यम, और इसके अलावा ई मित्र का लाइसेंस और अपना आधार पैन कार्ड दिया था, और उससे हमारा जो अकाउंट है वो खुल गया था, और लगभग 2 से 4 दिन में हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया था। और उसमें हमें चेकबुक भी हैंड टू हैंड दे दी गई थी, और जो बाद में एक्टिवेट भी हो गई। तो अभी हम नेट बैंकिंग से चला रहे हैं और कम्प्लीटली अकाउंट वर्क करता है। तो आप ज़रूर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको ये छोटी सी जानकारी थी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका अकाउंट किस बैंक में है, और आपके हिसाब से कौन सा बैंक बेस्ट है।